हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु डायरीज ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, दिवाली के बाद एक दो दिन बाद ना मेरी एक फ्रेंड के घर लक्ष्मी पूजा थी और उसने सबको ही इनवाइट किया था। तो आज मैं कुछ उसी से रिलेटेड ब्लॉग आपके संग शेयर कर रही हूँ और जनरली लाइव क्लासेस के बाद ये सब चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो भी दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आप मैनेज कैसे करते हो। तो फ्रेंड्स, लाइव क्लास में मैंने बताया था कि मुझे कहीं जाना है, तो मैं वही गई थी। और यहाँ पर ना जब मैं गई तो मतलब मेरी आंखें ना खुली की खुली रह गई। जो मेरी फ्रेंड थी ना, उसके यहाँ ये पूजा होती है, हर साल होती है। और वो क्योंकि यहाँ अपने हस्बैंड के संग रहती है, तो उसने भी कुछ इसी तरीके से पूजा की। और उस समय खूब गर्मी लग रही थी, हमें फैन ऑफ था क्योंकि दिए जल रहे थे। आप देख सकते हो मेरी सारी फ्रेंड्स आ रखी हैं और पूजा हो चुकी है। अब हमें आरती वगैरह करनी है। तो यहाँ पर ना आपको बताऊं, ये जो माता बनी हुई है ना, ये जस्ट नारियल और कुछ ऐसी ही चीजों से बना करके साड़ी पहनाई जाती है एक नई। और उस साड़ी को फिर बाद में आप खुद भी पहन सकते हो, तो माता का प्रसाद ये हो जाता है। तो वो बोल रही थी कि नारियल के ऊपर फेस वगैरह भी बनता है, आईज वगैरह भी, पर उसके पास जो अवेलेबल था उसने वो बनाया। यही है वो जो हम जिनके घर आए हैं और जिनकी आप पूजा है। तो बस लास्ट में आरती रह गई थी। उसने ये सोचा था कि मैं आरती में सबको बुला के प्रसाद वगैरह दूंगी। और वो देख रहे हो जिसकी वो पूजा कर रही है, वो नारियल है फ्रेंड्स, नारियल का पेड़। पिछले साल की पूजा जो की थी उसने नारियल को लोटे के ऊपर रखा और उसमें पेड़ निकल आया। अब उस पेड़ को आप जमीन में गाड़ दो तो वो जो है पौधा पेड़ बन जाएगा। और इस साल का भी अब वो ऐसे ही रखेगी और उस वाले पेड़ को उगा देगी, ऐसा उसने हमें बताया। तो किन किन लोगों के यहाँ ये पूजा होती है वो मुझे जरूर बताना। और इससे रिलेटेड अगर कोई बात आपको पता हो तो वो भी बताना। मुझे जितनी पता थी मैंने बता दी। और उसने ना चकली वगैरह भी बनाई थी फ्रेंड्स। और ये मेरी वही वाली फ्रेंड है जिसके यहाँ से मैंने चकली बनाने का जो वुडन वाला लकड़ी वाला फ्रेम लिया था ना, ये वही है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ स्नैक्स वगैरह उसने बनाए थे। मैदे के थे पकौड़े, मतलब कुछ अलग अलग स्नैक्स थे। चकली को तो मैं जानती थी। और इस तरीके से वहाँ एंजॉय करने के बाद फ्रेंड्स मैं घर आ गई। और इस तरीके से मैं अपनी लाइव क्लासेस के साथ अपने घर के रूटीन को भी टाइम टू टाइम फॉलो करती रहती हूँ। तो ये नेक्स्ट डे फ्रेंड्स, और मेरी लाइव क्लास से पहले जब सारे काम हो जाते हैं तो फाइनल टचअप अपने रूम्स वगैरह में देती हूँ। और उसके लिए ना मेरा ये अगारो का इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप बहुत हेल्प करता है। तो मेरे ड्राइंग रूम में जहां जहां पर जो पोछा नहीं जा पाता ना, इसको आराम से वो क्लीन कर देता है। प्लस मेरे रूम में भी बहुत सी चीजें गिर जाती हैं, केक के क्रम्स गिर जाते हैं, क्रशेस गिर जाते हैं, रात की लाइव क्लासेस में भी बहुत गंदगी फैल जाती है, तो उसको भी ये क्लीन करने में मेरी हेल्प करता है। तो अगर आपको ऐसे ही फाइनल टचअप करना हो, और कभी कभी ऐसा होता है कि काम कर लिया, सब सफाई हो गई, थोड़ा कुछ गिर गया और आपको सफाई करने का भी बिल्कुल मन नहीं है, तो आप इस इलेक्ट्रिक स्पिन मॉप जो कि स्टैंडिंग वाला है उससे हेल्प ले सकते हो। तो जिद्दी कोने हो या जहां पर आपकी चीज ना पहुंचे, कोई भी हाथ वगैरह, ये आराम से पहुंच करके आपकी क्लीनिंग कर देगा। तो अगर कोई भी इस ब्लॉग के थ्रू देख करके इम्प्रेस हो इस प्रोडक्ट से और खरीदने की इच्छा हो, तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हो। काफी बजट फ्रेंडली एंड इजी टू यूज ये है। और इसे लेकर के आप भी अपने बहुत सारे समय को और झटपट वाले ऐसे कामों को जिसमें आप बोर होते हो करने को, वो कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, सफाई तो हो गई। और फिर मैंने अपनी लाइव क्लास में ना बहुत सारी रेसिपीज बनाई थी, जिसमें ये चॉकलेट ड्रिप वाला केक भी बनाया था। और ये केक मॉर्निंग में जाना था तो शाम और रात को ही बना के रेडी कर लिया था, आप लोगों के आगे ही किया है। और इसकी गार्निशिंग वगैरह भी मैंने लाइव क्लास में बताई। प्लस स्प्रिंकल वगैरह मुझे डालने थे तो मैंने रात में नहीं डाले, क्योंकि जनरली क्या होता है, गनाश के ऊपर अगर आप स्प्रिंकल डाल दो तो वो मेल्ट हो जाते हैं लिक्विड कंटेंट की वजह से। तो इसीलिए मैंने मॉर्निंग में जब इसकी फाइनल फिनिशिंग करी ऑर्डर को डिलीवर करने से पहले, तब मैंने टॉपर, बटरफ्लाई और ये कुछ चीजें लगा दी। और सच में केक बहुत ही सुंदर और इम्प्रेसिव लग रहा था। आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताना, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं मैम केक बनाने के बाद उसकी फाइनल लुक हमसे जरूर शेयर किया करो, क्योंकि इनसे हमें भी आइडियाज मिलते हैं। और हाँ, एक चीज और पूछते हैं फ्रेंड कि मैम आपने इसे पैक करके कैसे भेजा, तो वो तो मैं अपने ब्लॉग वगैरह में आपको दिखा, बट प्राइसिंग बताना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपनी जगह के रेट्स को देख करके अपने केक के प्राइस सेट करते हैं और आपको भी यही करना है। तो अगर मैंने महंगा बता दिया, क्योंकि मेरे यहाँ पर चीजें पहुंचने में देर लगती है, तो उसके लिए प्राइसिंग हमारे यहाँ हाई है, तो आप सोचोगे कि मैं महंगा केक दे रही हूँ। और अगर मैंने सस्ता बता दिया, क्योंकि अगर मैं कोई ऐसी जगह रहती हूँ जहाँ इजिली चीजें मिल जाती है जैसे दिल्ली वगैरह, तो केक के प्राइस सस्ते रहते हैं, तो आप बोलोगे कि केक बहुत सस्ता है। तो इसीलिए अपनी जगह के रेट्स को बेकरीज में जाके पता कीजिए और फिर सेट कीजिए। यहाँ पर ना कस्टमर में बोला था कि नाम भी लिख दीजिएगा, बट मेरे बोर्ड पर ना तो स्पेस थी ना केक पर, तो मैंने वेफर पर ही उसके हैप्पी बर्थडे करके लिख के स्टिक कर दिया। अब मैंने लिया है फ्रेंड्स सुंदर खूबसूरत सा ये विंडो बॉक्स, जो मेरे केक के बिल्कुल परफेक्टली साइज का है। देखिए, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, केक के लिए 6 और 5 इंची का बर्तन ही यूज होता है। अगर हाइट चाहिए
तो 5 इंची का, और नॉर्मल चाहिए तो 6 इंची का। तो केक जिस साइज के टिन में आपने बनाया, जो केक बोर्ड होता है वो उससे हमेशा 1.5 से 2 इंच बड़ा लेना है। तो मेरा ये जो केक बोर्ड है ना वो 8 इंचेस का है, और केक बॉक्स भी आपको उतना ही लेना है जितना आपका केक बोर्ड है। अगर आपने बॉक्स बड़ा ले लिया ना, तो जब आप किस केक को डिलीवर करेंगे, तो अगर आप मान लो बाइक पर दे रहे हो या गाड़ी में भी दे रहे हो, जिसे पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो केक क्या है अपने बॉक्स में हिलता रहेगा और हिल डुल कर अपनी पूरी डिजाइन खराब कर लेगा। तो इसीलिए केक बोर्ड और बॉक्स हमेशा इक्वल साइज के होने चाहिए, और जो केक टिन है वो उससे 1.5 से 2 इंच छोटा होना चाहिए। तो बढ़िया से मैंने केक को पैक भी कर लिया है। टॉपर की वजह से बॉक्स जो है वो बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने टॉपर निकाल दिया, ऊपर लगा दूंगी और कस्टमर को फोटो खींच करके भेज दूंगी कि आप इस तरीके से इसे रेडी कर सकते हो। तो नाइफ और टॉपर मैंने केक के ऊपर रख दिया, और कुछ इस तरीके से हमारा केक रेडी हुआ। अब क्या होगा, देने के टाइम पे हमें केक बॉक्स ना खोलना नहीं पड़ेगा। इस विंडो के थ्रू आप डायरेक्टली दिखा सकते हो अपने कस्टमर को जब भी हैंड ओवर कर रहे हो कि देखिए केक बहुत अच्छे से रेडी है। इसी के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर ही मैंने ये डॉल केक बनाया था लाइव क्लास में, और ये भी बहुत ही खूबसूरत बन करके रेडी हुआ, जैसा कि आप देख सकते हो। और जब मैंने केक बना दिया तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे मैम इसकी ज्वेलरी बना दो, थोड़े से स्प्रिंकल वगैरह लगा दो। तो मैंने नाइट क्लास में तो ये सब नहीं किया था, बट मॉर्निंग में मैंने थोड़ी सी इसकी ड्रेस को भी ठीक किया था, थोड़ा टचअप दिया था, इसकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बनाई थी व्हिप्ड क्रीम से, और इस तरीके से ये पूरा केक रेडी हुआ था। तो अगर आप ये सारी चीजें बनाना सीखना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप मेरी तारा मधु की रसोई की 1:40 की दोपहर और रात 9 बजे की बेकिंग और कुकिंग क्लास जरूर से जरूर फ्रेंड्स देखा करो, समय निकाल करके, क्योंकि इसमें आपको मैं वो सब सिखाती हूँ जो आप महंगी महंगी क्लासेस में भी नहीं सीख पाओगे, जो कि लाइव होता है खुद आपके आगे स्क्रीन पर। और अगर आप फ्रेंड्स बिजी रहते हो, लाइव क्लासेस में नहीं जुड़ पाते हो, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं मैम हम स्कूल में टीचिंग करते हैं या हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके भी क्लासेस को लाइफ टाइम के लिए आराम से देख सकते हो। हालांकि मेंबरशिप 1 महीने के लिए होती है, बट आप ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन करके लाइफ टाइम के लिए पेमेंट करते रहिए चैनल की, और आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो मेरे लिए तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान होता है इनको बनाना, लेकिन जो बिगिनर होते हैं ना उनके लिए चीजें थोड़ी सी दिक्कत देती हैं। तो टाइम टू टाइम इन्हें बार बार लगातार देख करके आप इन चीजों में परफेक्शन ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से मेरा ये डॉल केक फाइनली रेडी हो गया। आपको कैसा लगा फाइनल लुक देख करके मुझे जरूर से जरूर कमेंट करके बताना, और मुझे आप किस कंट्री की स्टेट किस जगह से देख रहे हो वो भी बताना, क्योंकि जान करके बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई दुनिया के हर कोने से मेरे संग लोग जुड़े हैं। अब चलिए केक तो रेडी हो गया, अब इसको पैक करने का भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स डॉल केक है, टॉल होता है, तो सिंगल बॉक्स में नहीं जाएगा। उसके लिए जो 8 इंची का बोर्ड मैंने यूज किया था ना डॉल को बनाने के लिए, उसके जैसे ही मैंने 2 बॉक्सेस लिए हैं। यहाँ पर एक केक का बॉक्स नहीं, 2 बॉक्स में काम होगा। दोनों को जोड़ करके इस तरीके से सेट कीजिए कि अंदर की जो कैविटी वाला जगह है वो एक दूसरे के ऊपर फ्लैप हो जाए, और फिर हम अपने केक को रख करके इसकी साइड्स को ओवरलैप करके पैक करके इसे दे पाएंगे। तो अच्छे से आप चाहो तो सेलो टेप वगैरह लगा लो ताकि ये सिक्योर हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स जितना बड़ा केक है उसको बहुत ही सावधानी से आपको देना होता है। उसके लिए जरूरी है कि आप पैकिंग में उसकी बहुत ही अच्छे से करें। तो ये कुछ मैंने बॉक्सेस को रेडी किया है। अब इसके अंदर हम अपना डॉल केक रखेंगे और इसे पैक करेंगे। तो इन दोनों फ्लैप्स को एक दूसरे के ऊपर जब आप सटाएंगे, तो इस साइड्स में आप आराम से सेलो टेप लगा करके इसको बंद कर दीजिएगा, और आराम से आप इसे डिलीवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये चीज और ध्यान में रखिएगा, जब भी आप डॉल केक या टॉल केक बनाओ तो उसकी जो प्राइसिंग होती है उसमें आप अपने डबल बॉक्सेस के चार्जेस को ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपने एक्स्ट्रा अपना एक बॉक्स दिया है। ये चीज कस्टमर को भी बताइएगा कि इसके प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि डॉल केक है, डॉल केक को बनाने में डॉल भी जाती है और साथ में पैकिंग में हमारे 2 बॉक्सेस भी जा रहे हैं, और ये कोई फ्री में नहीं मिलते फ्रेंड्स, इनकी भी कीमत होती है। और इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा डॉल केक पैक होकर के मैंने डिलीवर किया। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना, पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।